कर रही है तू, डेली सोप करेगी? मैंने कहा अरे उसी के लिए तो आई हूँ मैं इसी के लिए तो आई हूँ भाई, आप बताइए तो सही। नहीं, वो रानी के साथ एक कैरेक्टर है। हाँ। तो मैंने बोला अरे कुछ भी, तो बोला महीने का आपका 15 दिन का कैरेक्टर। मैंने कहा यही तो चाहिए, महीने का 15 दिन का कैरेक्टर, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। तो मेरी शुरुआती दौर जो थी, तो पर डे तभी मैडम ने बताया कि 3,500। ओके। एक मतलब आए एकदम न्यू कमर, फ्रेशर जिसे बोलते हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने दूरदर्शन के लिए कुछ रिपोर्टिंग किया था, ऐसा एसएच कैमरा मैंने फेस नहीं किया था। एंड उसके बाद ही मेरी जर्नी शुरू हुई जैनेट मैम के थ्रू और उनके कास्टिंग हब के थ्रू। और उसके बाद मुझे कभी सच बताऊँ तो एसएच पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि इतना उन्होंने ही काम दे दिया ना कि मुझे वो जैसे बोलते हैं ना कि कैसे कैसे ऑफर मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे चीज़ों में मैं कभी पड़ी ही नहीं। तो ये मेरा गुड लक है, या फिर मेरे माँ बाप के कर्मों का फल है, या फिर मैं थोड़ी बहुत अच्छी हूँ तो उसका भी फल है। दिल्ली की लड़कियां बहुत तेज होती हैं, अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने माइंड लगाया और आप बहुत अच्छा रोल कर गए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कभी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़े आपको? हाँ, किसी ने ऑफर दिया हो बड़ा? हाँ, अब मैं ये बताऊं कि जैसे मैंने बताया कि मैं ऐसे जगहों पे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर इतना ज़्यादा सोचा नहीं। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिनको आता है वो बिल्कुल, यहाँ पे लोग कुछ होते हैं मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है। तो मैं जिनके साथ काम कर रही थी वो लोग मुझे पहचानते थे। अब जिनके साथ मुझे काम करना ही नहीं है, वो चाहे 100 बातें बोले, सही बात, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने मतलब एज अ गर्ल मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आँख नाक कान खुला रखिए। फैक्ट। आप अपने आसपास के लोगों से, आपको ऑफर किया जाता है लेकिन उसका भी तरीका होता है, क्योंकि मुंबई में ज़बरदस्ती शायद नहीं होती, लेकिन आप इस तरीके से खुद को प्रेजेंट कीजिए कि आपका टैलेंट बोले सबसे पहले। 10 बार सोचे, वो कास्टिंग काउच शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचे कि ये मैंने क्या बोल दिया। मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ गंदे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, मैसेजेस करते हैं कि देखिए ये माधुरी दीक्षित ने भी ये किया है, ये किया। तो हमें उन सब बातों पे कान देना ही नहीं है। तो मैंने उन सारी बातों को अवॉइड करके मैं अपना रास्ता चलती गई। गुड। तो आप जब मुंबई में आई थी तो कितने साल की थी? मैं थी 22 साल की। 22 साल की जी। और 13 साल आपको मुंबई में आए हुए? जी जी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपकी एज कितनी हुई? हो गई, काउंट कर लीजिए भाई। मैथ्स कमजोर है। 22 और 13 काउंट करिए, 35 की हो गई ना भाई। 35 की। लेकिन मैं दिखने में लगती नहीं हूँ। नहीं, आप वही मैं बोल रही हूँ, वही तो मैं पूछना चाह रही थी। ये लेकिन गलत हो गया, लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए। हमने तो पूछ के पूरा सबको बता दिया कि सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। बिल्कुल, पर लेकिन हम तो पूछते हैं। ये हमारी रियलिटी है, क्योंकि हमारे पास इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स आती हैं कि जिनकी एज पता नहीं चलती है, और जिनका तो हमने आपकी एज इसलिए पूछी है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास इतनी ब्यूटीफुल गर्ल बैठी हुई है, और एज मैटर नहीं करती है जब हम ब्यूटीफुल है तो। बिल्कुल। यही है खूबसूरती का राज, जो हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, हम छुपा के रखेंगे। और जलने वाले चलते रहो, हमारी खूबसूरती ऐसे ही बरकरार रहेगी। तो आप ये बताइए कि जब आप मुंबई आई तो मुंबई में किसी ने फ्लर्टिंग की आपके साथ? अरे बहुत, जब तक फ्लर्ट ना करे तब तक तो खूबसूरती मतलब खूबसूरत होने का भी क्या फायदा है। फ्लर्टिंग तो खूब करते हैं, और हेल्दी फ्लर्ट तो बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये जो राज है ना खूबसूरती का, एक छोटा सा टिप्स है, अगर मतलब हेल्दी फ्लर्ट ना किया जाए ना तो बहुत जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। यस, हाँ सही बात है, ये बिल्कुल फैक्ट बोला कि फ्लर्टिंग करते रहना चाहिए। बिल्कुल। कभी कोई ऐसा हुआ कि कभी कोई सीरियसली आपके पीछे पड़ा हो? हाँ, काफी बार हुआ है। हाँ। लेकिन मेरी किस्मत बहुत बुरी रही कि कोई अनमैरिड नहीं मिला था, सब मैरिड, तो इसलिए पीछे पड़ने का भी कोई फायदा नहीं हो। मैंने बोला अच्छा, मुंबई में एक क्रेज है शुगर डैडी का। हाँ। कि काश हमें शुगर डैडी मिल जाए और हमारा पूरा खर्चा उठाता रहे। ऐसी कोई आपकी नीड है कि आपको कोई शुगर डैडी मिले? कभी नहीं थी, क्योंकि मेरी जो परवरिश है ना, मेरी मम्मी ने हमेशा बोला था कि बेटा हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहना। ठीक है, वैसे हम पैरों पे खड़े होते हैं, लेकिन हमेशा बोला था, क्योंकि और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि
खुद कमा के पैसे खर्चने में जो मजा है ना, वो मेरे ख्याल से ये शुगर डैडी वुगर डैडी से कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि अगर शुगर डैडी है एंड सो कॉल्ड अगर बॉयफ्रेंड्स भी होंगे तो भी ये बोलेंगे 10 रुपए देंगे तो बोलेंगे आपने कहाँ खर्चा किया। हाँ, ये तो है। ये तो सवाल जवाब का तो कोई मतलब ही नहीं है, और मैं जवाब दे ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए शुगर डैडी तो पहले ही कट था, क्योंकि मुझे अपने पैसे कमा के खर्च करने थे। वेरी नाइस। ये होता है कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, और ये हर लड़की में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं आपकी लाइफ में, शादी कब हुई आपकी, ये बताइए। हाँ, ये टॉपिक तो है, ये एक्चुअली राज था। हाँ, आपने इसका खुलासा कर हमारा दिया। इनका राज हमारे ब्रॉडकास्ट पे हो रहा है। हाँ। और ये हम इनको अभी चाहे तो हम मांग भरवा सकते हैं। ये गलतफहमियां सब अपने दिमाग से निकाल देना। फिर भी ऑफर खुले हैं फ्लर्टिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भैया बहुत अच्छे हैं और कोई बात छुपाते नहीं है। हम लोग अपने पतियों से बिल्कुल खुल के पतियों से बात करते हैं, और सबको खुल के पतियों से बात करनी चाहिए, छुपा के कुछ नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर और वकील से भी पहले अपने पति को सब कुछ बोल देना चाहिए भाई, कि मेरी चैटिंग तो मेरे पति पढ़ते हैं। सीधी सी बात है, मैं चैटिंग नहीं करती हूँ किसी से। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा पति कभी कभी मतलब लड़कों से बात कर लेता है। हाँ, मतलब शादी से पहले मम्मी कर लेती थी, शादी कुछ तो काम तो हमेशा चलते रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। तो बताइए भैया कब आए आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में एक्चुअली वो आए पिछले नवंबर को। पिछले नवंबर को, मतलब 2024 नवंबर में आए। नवंबर कैसे घुसे आपकी लाइफ में? कैसे घुसे? हाँ। यही तो मतलब दुख बोलूं सुख बोलूं क्या ही बताऊं मैं। शादी का लड्डू है, पहले पहले तो सुखी है, सुखी है, जाने दीजिए। हाँ। दुख की बात बाद में कर लेंगे, पहले सुख बताइए हमें। तो मैं एक्चुअली एक शूट पे गई थी कोलकाता। हाँ। तो वो डायरेक्शन में थे, एसोसिएट थे, तो बस पेच लड़ गए। हाँ, तो बस हमने सोचा कि पहले डायरेक्शन वाले को ही लपेट लेते हैं, है ना? ये मोस्ट है। हाँ, क्योंकि एक्टर तो कल काम मिलेगा नहीं मिलेगा, डायरेक्टर को लपेट लो पहले। डायरेक्टर को लपेट लो, हर जगह सक्सेस है वो। हाँ। चलिए, तो आपने भैया को प्रपोज किया है, भैया ने आपको प्रपोज किया? पहले तो खुली बात ये बता दो। आपको लगता है मुझे कोई प्रपोज करेगा? ना, मतलब डरेगा ना आंख देख के भाई। हाँ, मैं नहीं बोला, मैंने कहा भैया शादी कर लो, सीधा डायरेक्ट सीधा मैंने बोला, मैंने कहा शादी कर लो, घर पे बता दो। मतलब फिर तो बेचारा डर सा गया था। अच्छा। हाँ, हाँ, तो आपने मतलब डायन की तरह कनपट्टी पे बंदूक रख हाँ, बोला कि अरे शादी कर सीधे ना। मतलब मुंबई की लड़की है ना, हाँ। ऊपर से तो मुंबई की लड़की तो मतलब समझ ही रही है, ऊपर से एक्ट्रेस है, तो डरेगा ना बंदा, कोई भी बंदा डर जाएगा। तो फिर बेचारा एकदम घर तक ये डायन की बात पहुंची कैसे, आप ये बताइए। घर तक डायन की बात तो बंदे ने बताई, अच्छा बंदा है। हाँ। तो अच्छे लड़के जो होते हैं वो एक्चुअली घर तक बात पहुंचा देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था, देखो वैसे ही मैं डरता हूँ, मेरी भी शादी की उम्र हो रही है, तो अगर शादी वादी करनी है तो बताइए, प्यार व्यार तो अलग बात है। लेकिन मैंने बोला लड़का अच्छा है। देखिए मेरे पति में एक बात है, ना वो दारू पीता है, ना वो स्मोक करता है। तो मैंने बोला इस कलयुग में तो पहले बेटा लपक लो, पहले पकड़ को। हाँ, मैंने बोला भैया अब इसको नहीं छोड़ सकते। वैसे मेरी एक आदत है कि मुझे जो चीज पसंद आती है ना, जैसे चीज बोले वो चीज नहीं है, आदमी है, लेकिन मुझे जो पसंद है, जो पसंद आता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बाद में कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि अरे यार बोल देती तो अच्छा था। नहीं यार, रिग्रेट मत रखो लाइफ में, ले लो, उठा लो, पकड़ लो, जो मौका है अब लो। शादी के 5 साल बाद क्या होगा वो तो हर कहानी घर घर की कहानी वो अलग बात है, लेकिन पहले लपक लो। चलो, तो शादी कब हुई आपकी? शादी 1 अगस्त 2025 बिल्कुल कोर्ट मैरिज हुई है। मतलब साले तुमने राखी बांधने की जगह कुछ और बांध लिया? अरे 1 अगस्त को, 15 अगस्त को राखी थी भैया। अच्छा। अरे तो मतलब धागा बांधना तुमने कहीं और? उससे पहले मैंने बोल दिया, मैंने कहा राखी आने से पहले इसको मतलब गले में इसको बांध लो। नहीं तो हम तो सोचे तुमने धागा कहीं और बांधा। नहीं, धागा वागा तो अपना भाई है मेरा खुद का, राखी का। अच्छा, समझ नहीं रहे हो? सामान वामान पे तो धागा नहीं बांधा? अच्छा, नहीं। अच्छा, उसमें तो नहीं। भैया में आपको ये चीज अच्छी लगी कि स्मोकिंग नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग नहीं करते हैं। भैया अपनी फिजिकल लाइफ में कैसे हैं? फिजिकल लाइफ में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो जब फर्स्ट टाइम खाया पिया तंदुरुस्त लड़का, और सबसे बड़ी बात है वो सुंदरबन का लड़का है, तो एकदम रॉयल बंगाल टाइगर की जगह का लड़का है, तो समझ लीजिए। तो आप मुझे समझदार को इशारा काफी है। नहीं, फिर भी हम खुल के बताएंगे क्योंकि बंगाली फॉलोअर्स हमारे बहुत हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी, तो शादी तो आपने कर ली,
तो जो शादी के पहले आप इंटीमेट हुए थे कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ओके, शादी के क्योंकि बाद उतना टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला। हाँ। शादी के बाद तो इंटीमेशन चलता है। हाँ, हाँ। वो तो अधिकार हो जाता है बिल्कुल। पति का। तो भैया कूदे या आप कूदी उनके ऊपर? अरे मैं शेर नहीं हूँ भैया, मैं आप कूदी? अरे बिल्कुल। मतलब भैया का बलात्कार आपने किया? अरे हाँ, स्वागत। वो तो बेचारे गाय से आदमी है। तो कुछ भी नहीं करा उनने? नहीं नहीं, मैंने क्या कहा कि रॉयल बंगाल टाइगर के जगह के लोग हैं वो, हाँ। ठीक है, लेकिन उसको उकसाना पड़ता है। ओह माय गॉड। हाँ, तो तुमने कैसे कैसे उकसाया? तो बस उकसा दिया। अब ये तो बता नहीं सकती क्योंकि उल्लू में जैसे उकसाते हैं वैसे नहीं। ये अपना पर्सनल तरीका है, ये बता दूंगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बताओ यार, कॉपीराइट बहुत होता है, बहुत हो जाता है, दूसरी लड़कियां यूज करने है ना? लगेंगी। अपनी पर्सनल चीजों को नहीं बताना बिल्कुल चाहिए, नहीं बताना चाहिए। कि कैसे यूज हाँ। किया। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, बिल्कुल खुली बात है, जैसे हम फर्स्ट जो होता है शादी का बड़ा रोमांटिक होता है, और कोइंसिडेंट शादी आपकी अभी हुई है और ठंड चालू हो चुकी है। हाँ, हाँ। तो यहाँ तो ठंड गर्मी सब वैसे बराबर है। मुंबई में तो ठंड गर्मी सब बराबर है। जैसे सपोज देन आप कोलकाता अभी जाएंगी तो ठंड के काफी अच्छे दिन आपको महसूस होंगे। मैं भी जा रही हूँ, तो आप ही बताइए फर्स्ट टाइम में कितना राउंड हुआ था? अरे बाप रे, ये तो थोड़ा सा मतलब बहुत अंदर वाली बात हो जाएगी। हाँ। ये मैं बता नहीं सकती। मतलब ये नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड ने तो 7 बार ली थी। अच्छा। हाँ, हस्बैंड ने 7 बार ली थी। ये तो मैं बता नहीं सकती। काहे? क्योंकि ये मेरा जो इंटरव्यू है ना, वो मेरे घर वाले भी देख लेंगे। तो क्या हुआ, पति पत्नी के बीच की बात है? पति पत्नी के बीच की बात है, लेकिन सबको नहीं बतानी है। अच्छा, ऐसा कोई रोमांटिक पल हो जब आपका मन नहीं हो रहा और भैया का मन हो रहा और आपने बोला नहीं यार चलो अभी छोड़ो, अभी मूड नहीं अभी है। तो ये तो एक ये ऐसी टॉपिक है कि मन नहीं होने वाली बात तो ये कभी मतलब होता नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इतना समझ जाते हैं ना, आंखों में इशारों में बात हो जाती है कि और चलो वैसे दोनों भी तैयार हो नया जाते हैं। वैसे ही नया है, तो नए में तो बहुत कुछ हो जाता है। हाँ। अब हम नहीं कि पीट करके सो जाते हाँ। हैं, पहले हमें भी बिल्कुल, बहुत जोश बिल्कुल। था, अब तो थक जाते हैं काम हाँ। से, बहुत इरिटेशन हो जाता अभी है तो मतलब तो आप समझ ही सकती हैं। बहुत ज्यादा। तो मतलब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। बिल्कुल, अच्छा, हम आपसे एक चीज और पूछेंगे कि आपको प्रोटेक्शन पसंद है या विदाउट प्रोटेक्शन पसंद है? अब पति के साथ तो विदाउट प्रोटेक्शन ही करेंगे ना। अच्छा, बेबी कंसीव करने का कब तक सोच रही हैं? फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं, वेरी गुड। क्योंकि पहले अपने आपको कैपेबल करो, बच्चा तो बहुत इजी है, फटाफट से हो जाएगा। बिल्कुल। अपने मर्द पे कॉन्फिडेंस है। तो बच्चा कभी भी हो जाएगा। बिल्कुल। पर पहले अपने फ्यूचर पे ध्यान देना एकदम। चाहिए। वेरी गुड। और कैसी सासू माँ वगैरह कैसी हैं? सासू माँ, सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ये मैंने कुछ अच्छे कर्म कर दिए थे। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाकी किस पोजीशन, बेस्ट पोजीशन क्या लगी आपको? देखिए, ये मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस टॉपिक पे अभी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि मेरी फैमिली देखेगी, तो ये टॉपिक तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और बार बार बोल रही हूँ कि ये मेरा राज है। वैसे सीड्यूस करने को तो मेरी आंखें ही काफ़ी हैं भाई। ओह माय गॉड, तो आप आंखों में जाती हो और आंखों से ही जादू कर देती हूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप गुड, वेरी नाइस। और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी, जो ऑडियंस पति अपनी पत्नियों से थोड़ा परेशान हो चुके हैं, जिनकी शादियों को थोड़े दिन हो चुके हैं और पतियां ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, उनको आप क्या कहना चाहोगे उनके? हालांकि मेरा एक्सपीरियंस तो ज़्यादा नहीं है, मैंने बता ही दिया है, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आप हैं जी। लेकिन हर चीज़ में मैं बताऊंगी, ये तो फिजिकल इंटीमेशन एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर रिलेशन में, और हर दिन हर नए तरीके से प्यार में पड़ना चाहिए। वेरी गुड। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर कुछ ढूंढें, अपने पार्टनर में भी आप हर वो चीज़ आपके पार्टनर में है जो आप बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस उसको देखने का नज़रिया बदलो और देखिए, बदलिए और लाइफ को बहुत सक्सेस बनाइए और वंडरफुल बनाइए। सो थैंक यू सो मच, लव यू मेरी जान। आप आई, आपने बहुत सारे राज खोले और भगवान करे आप जल्दी से आएँ और अपने 69 पोजीशन के राज हमें बताएं। ठीक है, और बहुत हम व्याकुल है, हमारी ऑडियंस व्याकुल है।